हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था और वो प्रॉमिस लगातार सच होता दिख रहा है और आप लोग भी अपने इस मुकाम को हासिल करिए कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 क्लास के अगर स्टूडेंट हैं तो सभी मैथ के सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उस सोल्यूशन को अपने नोटबुक में नोट जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के 2D चैप्टर। तो 2D चैप्टर में आप लोग को जो कुछ दिया हुआ है मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं ऑलरेडी, और आप लोगों को बहुत ही इत्मीनान से ये क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व साथ में मेरे। ठीक है, तो चलिए हम विदाउट टाइम के शुरू करते हैं बेटा। आज का ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि अभ्यास 2D में 1, 2, 3, 4, 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और इस 5 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो विभाजन तथ्य यानी ये जो संख्या रेखा है इसमें कितने कितने नंबर का विभाजन हुआ है वो आपको बताने हैं। तो बेटा सबसे पहले आप लोग को संख्या रेखा तो देखने आता है, ये 0 से 1 और 2 नंबर तक जाते हैं तो इस संख्या में हम लोग 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी 2 से 3, 4 हम लोगों ने 2 ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें भी 4 से 6 तक गया हुआ तो 2, 6 से 8 तक गया हुआ तो 2, और 8 से 10 तक गया हुआ 2, यानी इस प्रकार से 10 से 12 तक भी 2 गया हुआ है। तो हम लोग इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं। क्या? एक तो पहला योग में लिख सकते हैं। योग में मतलब 2 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, यानी कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। 6 बार लिखेंगे तो आ जाएगा कितना? 12। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ओवरऑल की ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई का जो फॉर्म होता है यानी गुणा का जो रूप होता है उस गुणा के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। कितना? 2 गुणे 6 बराबर 12। इसको हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोगों का जो भी आंसर है इन दोनों में से दोनों को लिख सकते हैं या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड है आपका 21 भागे 3 बराबर 7, यानी 21 में भाग दिया गया है 3 से तो आया है आंसर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। यानी इस 3 का इस 7 में गुणा किया गया है तो आ गया है कितना? 21। तो आपको निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य को बताना है। यानी 56 में जब 8 से भाग दिया गया है तो आया है 7। तो अगर हमको इस गुणात्मक तथ्य के रूप में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कितना? 8 गुणे 7 बराबर कितना लिखेंगे? 56। ठीक है, जैसे ये आपको तथ्य लिखा गया है। और उसके बाद दूसरा जो है 66 डिवाइडेड बाई 11 है बराबर 6 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 गुणे 6 बराबर 66। आई होप बच्चों कि आपको ये दोनों आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है कि 117 को 2 ऐसी संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। यानी 2 आपको संख्या निकालना है, मालूम करना है जिसका गुणनफल 117 हो और जिनमें से एक संख्या 13 दिया हुआ है। तो हम इस 13 संख्या से 117 में कर देंगे भाग, जो आएगा वो संख्या हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 117 में आपको क्या करना है? एक संख्या 13 है तो इस संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, इस संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या आएगा 9। कितना आएगा? 9। यानी 13 का और 9 का जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। यानी यही 13 और 9 हमारी संख्याएं हैं। 2 संख्याएं, पहला संख्या दिया हुआ है 13 तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए? तो बेटा मैंने आप लोग को बता दिया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक संख्याएं जाती हैं, यानी अनंत तक जाती है, तो इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपको कोई ऐसी संख्या उसमें मिलता है जिसमें हम उसी संख्या से भाग दे दें तो उस संख्या का मान उतना ही आ जाता है। तो आप कहोगे कि हाँ वो संख्या है 1। क्या है? 1। अगर हम लोग एक संख्या से 1 में भाग देंगे, ठीक है, 1/1 लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मान 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि हाँ वह छोटी संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, ये छोटी संख्या 1 है जिसका हम लोग जिसमें भाग देंगे तो वो संख्या वही वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5
क्या दो विभिन्न शून्येतर विभिन्न संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दूसरी संख्या को विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि दो विभिन्न शून्येतर विभिन्न संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी अगर हम लोग a को डिवाइड करें b से, ठीक है, तो b से डिवाइड करें और उसके बाद b को a से डिवाइड करें, तो क्या इन दोनों की वैल्यू एक समान आता है? एक समान आता है? तो आप कहोगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखिए, अगर आप लोग एक और एक को लोगे तो ये संख्या है तो एक आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और एक को डिवाइड करोगे तो ये भी संख्या एक आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग नंबर चेंज कर दे, 4/2 कर दे, कितना 4/2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दे और यहाँ से ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, और इसको हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया आपको? ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, टैली नहीं हो रहा है, यानी ये जो संख्या है, ये जो प्रश्न आप लोग का दिया है, इसका आंसर है कि नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है एक को छोड़ करके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ में आया। तो बच्चों, आपके पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर आप लोग को दिया गया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, मैं इस 3 प्रश्न को भी सॉल्व करा देता हूँ। तो चलिए आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न है छात्रवृत्ति पर, ये किस प्रकार से हमको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 80 और 89 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि 80 और 89 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या क्या है। अगर आपको नहीं मालूम है अभाज्य संख्या, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अभाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्या होती है जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और बाकी किसी भी नंबर से वो कटे ना, यानी डिवाइड ना हो। तो हम इसके ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी विकल्प को चेक करते हैं। 81 और 83, क्या ये 1 से कटता है? यस, 1 से कटता है। 2 से कटता है? 3 से कटता है? हाँ, ये 3 से कट जाता है। ये 3 से नहीं कटता है, ये 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, मतलब ये संख्या नहीं होगा। तो 83 और 87, और 83 और 87 में हम लोग देखते हैं तो 83 तो आप लोग का अभाज्य संख्या मिल जाएगा, लेकिन 87 आप लोग का अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। अगर नहीं करता है तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, 3 से भाग दे करके। 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 और 27, ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका ग, तो 81 और 89। तो क्या 81 और 89 वो संख्याएं हैं? 81 आपका 3 से कट जा रहा है, मतलब ये संख्या तो नहीं होगा, और 89 तो मतलब एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग घ ऑप्शन चेक करते हैं, तो घ ऑप्शन में दिया है 83 और 89। तो 83 आपका ये न तो 3 से कटता है और ना ही 9 से कटता है, ये भी ना तो 3 से कटता है और ना ही 9 से कटता है। ये 83 और 89 केवल 1 से कटते हैं और स्वयं से कटते हैं, मतलब आप लोग का जो आंसर आएगा यही दोनों संख्याएं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी 80 और 89 के बीच की अभाज्य संख्याएं 83 और 89 होगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रश्न में आपको 5 पद दिए गए हैं, कितना? 5, यानी क, ख, ग, घ और च दिया गया है, ठीक है। 4 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? एक से हैं, एक जैसे हैं, और एक अन्य पद चारों से भिन्न है। अन्य भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र में संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। आइए हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क ऑप्शन में, तो 6, 3, 18, यानी 6, 3, 18 दिया हुआ है, और 7, 25, 35 दिया हुआ है, और आगे 9, 3, 27 दिया हुआ है, और 5, 4, 20, 26 दिया हुआ है, मतलब ये अलग सबसे लग रहा है। और लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं तो 8, 7, 56, मतलब ये सब एक दूसरे से क्या है? एक जैसे हैं, लेकिन यही वाला जो है ये एक दूसरे से क्या है? इन चारों से अलग है। क्लियर हो गया आपको? यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए और उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक में लिखिए। यानी आपको 1, 2, 3, 4 जो भी प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क वाले नंबर के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 196 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये आपका 14 का स्क्वायर आता है। किसका आता है? 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। और 169 अगर चेक करते हैं तो ये आता है 13 का स्क्वायर 169, ठीक है।
उसके बाद 144 की बात करें तो ये आपका आता है 12 का वर्ग यानी 144। और इसके बाद 121 को चेक करते हैं तो ये आता है 11 का वर्ग। किसका? 11 का वर्ग आता है 121। इसके बाद हम लोग 100 को चेक करते हैं तो 100 आता है 10 का वर्ग। ठीक है। और इसके बाद ये संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा वो आपको बताना है। मतलब यहाँ पर आप लोग देखो 14, 13, 12, 11, 10 इसके बाद क्या आएगा 9 का स्क्वायर आएगा यानी 81। कितना आ जाएगा 81। तो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा 81। 81 वाला ऑप्शन है ग, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, रिवीजन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।